ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 35। न व्याप्तित्वाद्देशतोऽन्तो न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः नित्यत्वान्नापि कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा देशकाल्यन्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः। विद्यारण्य मुनि संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं और इसलिए कहते हैं कि त्रिदा न
अनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा। ये ब्रह्म जो आप जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है, वो तीनों प्रकार से अनंत है। देशतः अनंत, कालतः अनंत, वस्तुतः अनंतम ब्रह्म। तो अभी अनंत क्यों है? देश की मर्यादा, काल की मर्यादा क्यों नहीं है? और इसीलिए आगे के श्लोक में वो तर्क देते हैं, देश काला अन्य वस्तुनाम कल्पितत्वाच्च मायया। आगे हम देख के गए कि आकाश है, तो आकाश में जो अस्तित्व है वो सद्ब्रह्म है। आकाश की जो मिथ्यात्व है, आकाश का जो मिथ्यात्व है वो माया के कारण है। तो माया के कारण ये सब मिथ्या है, कल्पित है। कल्पित माने इमेजिनेशन मत करना, है अनुभव में आ रहा है, लेकिन उनकी सत्यता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्योदय का हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य का उदय होता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये देशादि माने देश कहो, काल कहो, वस्तु, अनेक वस्तु की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभूत से ये संपूर्ण पंचीकृत पंच महाभूत से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 लोक में देह प्राणी नाम देहादि, अनेक जीवों के अनेक प्रकार के देह भी है, और हर एक देह के जीवन के लिए आवश्यक भोग भी वहां पर उपलब्ध है। तो ये सब है, अनुभव में आ रहा है, मना नहीं कर सकते। लेकिन वो अनुभव में आने से वो सत्य नहीं बन जाता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अनंत्यम जो ब्रह्म का इसलिए है क्योंकि ये सब कल्पित है। देशादि अन्य वस्तु नाम, देश काल और अन्य जो वस्तुएं हैं, जो सब वस्तु है वो माया के कारण, माया के द्वारा ये कल्पित है। न देशादि कृतो अंतः अस्ति, और इसीलिए देश आदि से किया हुआ अंत जो है, मर्यादा, अंत मानी मर्यादा, किसी भी प्रकार की मर्यादा परिच्छिन्नता ब्रह्म में संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सब कल्पित है। कल हमने देखा कि दूसरा होगा तो फिर आपको मर्यादित कर सकता है, दूसरा है ही नहीं। संसारो अधिविद्येत, संसार है ही नहीं, जो नहीं है उसको आप है मान के चल रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ब्रह्म अनंत्यम स्फुटम ततः, और इस कारण से ये ब्रह्म की जो अनंतता है, स्फुटम माने स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। आप समझो, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, आपको पूर्णता प्राप्त करनी नहीं है, आप अजब ब्रह्म है। आप समझो, आपका अभी भी जन्म हुआ नहीं है, न आपकी कभी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि तीनों काल में आप तो नित्य है, आप निर्विकारी सत्स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है, न वस्तु की मर्यादा नहीं है। और इसीलिए ब्रह्म जो है वो स्पष्ट रूप से अनंत है। अब देखो, आप वो अनंत ब्रह्म स्वरूप है, आपको अभी निश्चय करना। इसलिए आगे कह के गए इति ब्रह्म निश्चय, ये ब्रह्म निश्चय करना पड़ेगा। गीता में भगवान इसीलिए कहा ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त किसको करनी? आपको प्राप्त करनी। आपको ये ध्यान करना है, निधिध्यासन करना है, न अन्नमय मैं हूं, न प्राणमय हूं। ये पंचकोश नहीं, पंचकोश परित्याग। ये पांचों का हम हमारी बुद्धि से, हमारी समझ में उसका त्याग कर सकते हैं। हम भौतिक रूप से त्याग नहीं करना है, हमारी समझदारी में हमें त्याग करना है। देह में हूं, क्योंकि सद्ब्रह्म के बिना ये देह का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आप देह नहीं है, आप देह नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप आनंदमय माने कि अज्ञान भी आप नहीं, आप तो अज्ञान के भी प्रकाशक है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो आकाश आदि जो है, देश आदि जो है, वो सब कल्पित होने के कारण ब्रह्म की जो अनंतता है वो बहुत स्पष्ट है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यहां जो कुछ भी है वो भी अयम आत्मा, ये आत्मा ही है।
सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूत में वो सच्चिदानंद स्वरूप अस्थि भाति प्रिय रूप से आत्मा तो सर्वत्र है ही। और सर्वभूतों का जो अस्तित्व किसमें है? आत्मा में है। सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतों में जो आत्मा है अस्थि भाति प्रिय रूप से वो आत्मा तो अभिव्यक्त हो ही रहा है। और वो जो है वो किसके कारण है? आपके कारण है। और इसलिए कहते हैं सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सर्वभूत जो है वो कहां दिख रहे हैं? आत्मा में दिख रहे हैं। आत्मा उनका अधिष्ठान है। देखो इसीलिए आइंस्टाइन भी कह के गए, जब 1905 में उन्होंने ये कहा कि ये रिलेटिविटी जो दर्शाई, ये जगत जो है वो सापेक्षिक जगत है। जनरल रिलेटिविटी और स्पेसिफिक रिलेटिविटी के जो थियरी उन्होंने रखी, जो सिद्धांत बनाया उन्होंने, बिल्कुल पेन और पेपर से बनाया, बताया कि ये जो संपूर्ण विश्व जो है वो बिल्कुल सापेक्षिक है। लेकिन सापेक्षिक कब होता है? सापेक्ष जो है वो कब होता है? उनका निरपेक्ष अधिष्ठान होना चाहिए। अब देखो पूरे 25 साल के वो थे और उन्होंने ये पेपर दे दिया, बाकी के 50-55 साल वो क्या करते रहे? 55 साल तक वो क्या करते रहे? ये निरपेक्ष क्या है? अब समझो, ये जगत सापेक्षिक है, देश भी सापेक्षिक है, काल भी सापेक्षिक है। अगर आपको किसी का इंतजार करना है तो वो काल जो है वो लंबा लगता है, आनंद के पल जो होती है वो तुरंत हो जाती है। अब देखो ये 20-20 आप देखो, 20-20 में भी अभी 1-2 सप्ताह बाकी रहा है। 20-20 कहां निकल गया हमें पता नहीं चला। 1 वर्ष कहां निकल गया किसी को भी पता नहीं चला। तो 1 वर्ष का जो कालखंड है वो हमें क्या लग रहा है? अल्प लग रहा है। ये कब निकल गया? 20-21 आ गया। काल सापेक्षिक है, देश भी सापेक्षिक। आप समझो, अंतर जिसको आप कह रहे हैं वो भी सापेक्ष है। तो ये सब सापेक्षिक है, माने कि उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, किसी और पर उनकी अपेक्षा है, सापेक्ष है। तो जो रिलेटिव जगत है, तो रिलेटिव जगत का जो सबस्ट्रेटम होना चाहिए वो तो निरपेक्ष होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। वही हम कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो ब्रह्म है। आप ये संपूर्ण जगत का अस्तित्व है, आप ये संपूर्ण जगत का प्रकाशक है। आप जगत पर आधारित नहीं है, जगत अपने अस्तित्व के लिए आप पर आधारित है। और इसलिए कहते हैं स्फुटम ततः, ये तो स्पष्ट है। पंचकोश विवेक करो या पंच महाभूत विवेक आप करो, ये बहुत स्पष्ट है कि ब्रह्म जो है वो अनंत है, त्रिधा अनंत। किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता ब्रह्म में है ही नहीं। और इस प्रकार अगर ये ब्रह्म अनंत है तो आगे के श्लोक में बताते हैं, सत्यं ज्ञानम अनंतम यत, सत्यं ज्ञानम अनंतम यत, ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत, ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत, ईश्वरत्वं च जीवत्वं, ईश्वरत्वं च जीवत्वं, उपाधिद्वयकल्पितम्, उपाधिद्वयकल्पितम्। ब्रह्म जहां से ये आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म जो ये अन्नमय आदि जो है सबकी उत्पत्ति हुई, तो वो ब्रह्म और मैं आत्मा दो है नहीं। यद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यद जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तद्वस्तु तस्य तत्, वो है ही। किसी भी प्रकार की परिचिन्न रहित जो ये ब्रह्म है, तस्य तत्, वो वस्तु है ही। तस्य माने कि ये ब्रह्म के लक्षण स्वरूप है, अनंतता ये ब्रह्म के स्वरूप है। और ये किसका स्वरूप है?
तस्य तत्, ये किसका स्वरूप है? ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, यद वस्तु तद तस्य किसका स्वरूप है? ईश्वरत्वम च जीवत्वम, जिसको आप ईश्वर कहते हैं। ईश्वर माने जो जगत कारण है। देखो आगे हम देख के गए, हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है कि ईश्वर ने जगत बनाया, ठीक से समझना। हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है कि ईश्वर जगत करता है। देखो वाक्य समझना है, ईश्वर जगत करता नहीं है। जिसने ये जगत बनाया वो ईश्वर है। जिसने ये ब्रह्मांड की, कोटि कोटि ब्रह्मांड की जिसने उत्पत्ति की है वो ईश्वर है। ईश्वर ने जगत नहीं बनाया। देखो इसलिए मैं कहती हूं, अगर आपको ये दो वाक्य में समझ नहीं पड़ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो पहले से वेदांत सुनना पड़ेगा। ईश्वर ने ये जगत नहीं बनाया, जिसने ये जगत बनाया वो ईश्वर है। ये बिल्कुल सूर्योदय जैसा है। सब बच्चों को हम सिखाते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है। जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे हम पूर्व कहते हैं। अब समझो, बिल्कुल उल्टा सोचते हैं हम सब लोग। अब हमारे हिंदू धर्म में भी, हमारे सनातन धर्म में भी लोग यही बोलते हैं, भगवान ने ये जगत बनाया। नहीं, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये जगत का अस्तित्व है, और जिसमें ये जगत लय हो जाता है, जगत का लय हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति। भृगुवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली में जो ऐक्य बताया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम अभिशम विशन्ति तत् ब्रह्म। आप समझो, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये जगत का अस्तित्व है, और जिसमें ये जगत का लय हो जाता है वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। अब समझो, उल्टा मत करो। ये उल्टा कर करके ही हम तो संसार में पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, आपको आत्मा देखना नहीं है। जिसके कारण आंख देख रही है वो आत्मा आप है। आपको आत्मा का सुनना नहीं है, जिसके कारण कर्णेंद्रिय श्रवण क्रिया कर रही है वो आत्मा आप है। अब सब लोग पीछे पड़े हुए हैं। आत्मा का अनुभव, अरे जो भी कोई अनुभव आपको हो रहा है वो सब अनुभव ये ब्रह्म के कारण हो रहा है, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण हो रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो जिसका स्वरूप है, तस्य तत्, वो आप है। ये आपका स्वरूप है, आप समझो। और तो फिर ये जिसने ये जगत बनाया वो जो ईश्वर है वो क्या है? और मैं जिसका जन्म हुआ है, मेरे माता पिता है, मेरा शरीर है, मेरा संबंध है, मेरा प्रारब्ध है, तो ये जो मैं जीव हूं, और जिसने ये जगत बनाया वो ईश्वर है। तो दो नहीं हो गए, नहीं, ईश्वरत्वम त जीवत्वम। ईश्वर मिथ्या नहीं है, ईश्वरत्वम, ईश्वरपना, जिसके कारण वो ईश्वर है वो ईश्वरत्वम मिथ्या है। जिसके कारण आप जीव बन गए हैं वो जो जीवत्व, जीवपना जो आपका है वो मिथ्या है। आप मिथ्या नहीं, आप तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। ईश्वर भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। जो ब्रह्म को ईश्वर बना रहा है वो जो ईश्वरत्वम है वो मिथ्या है। जो आपको जीव अल्प बना रहा है वो जो जीवत्व है वो मिथ्या है। और इसलिए कहते हैं ईश्वरत्वम तो जीवत्वम उपाधि द्वय कल्पितम, ये दो उपाधि है। अब समझ, जीव भी उपाधि है, ईश्वर भी उपाधि है, और दोनों उपाधि कल्पितम, कल्पित है। उपाधि किसको कहते हैं? उपसामीप्य स्थित्वा स्वीयान गुणान परान आधत्ते इति उपाधि। किसी के नजदीक बैठ के
अपने गुण दूसरे पर आरोपित करना उसको उपाधि कहते हैं। शास्त्र दृष्टांत देते हैं। स्फटिक है, निरंगी है, स्फटिक का कोई रंग नहीं है, पारदर्शक निरंगी है। अगर उसके बगल में, उसके समीप में अगर हमने जपा कुसुम कुसुमा अब लिख दे, पता नहीं वो जपा कुसुम को क्या कहते हैं, गुजराती में जासूद का फूल कहते हैं। अब वो वहां रख दिया तो उनका जो लाल रंग है वो लाल रंग क्या होगा, उनके समीप वो स्फटिक होने के कारण स्फटिक भी लाल दिखता है। स्फटिक लाल बन नहीं जाता है, वो दिखता है। तो ये जो पुष्प, लाल पुष्प जो है वो स्फटिक के लिए उपाधि है। क्यों? उपसामीप्य स्थित्व, स्फटिक के समीप रहकर अपना लाल गुण जो है, लाल रंग जो है वो स्फटिक पर लगा दिया और स्फटिक लाल रंग दिखने लगा। उसी प्रकार से ये जीव की उपाधि है, ये ईश्वर की उपाधि है। समस्त ब्रह्मांड जो है, देख के गए हम लोग, ये ब्रह्मांड जो है विराट पुरुष जो है स्थूल शरीर है भगवान का, हिरण्य गर्भ है जो भगवान का सूक्ष्म शरीर है, और कारण शरीर ईश्वर जो है। तो ये स्थूल शरीर ईश्वर का जो है वो समष्टि ब्रह्मांड है, आपका एक स्थूल शरीर है। आपकी मन बुद्धि उपाधि है वो जो है वो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो अज्ञान है वो जो है वो कारण शरीर है। तो ये सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है आत्मा के समीप रहकर अपने गुण आत्मा पर आरोपित कर दिया और आप बोलने लगे मैं जीव हूं, मैं अल्प हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं। अब समझो। और इसलिए कहते हैं ये जो उपाधि है जीव की अल्प उपाधि है, ईश्वर की समष्टि उपाधि है। तो ये व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि, दोनों उपाधि क्या है? उपाधि द्वयम कल्पितम, ये दोनों क्या है? कल्पित है। अब समझो। अब जो कल्पित है, ईश्वर जीवत्व जो जिसके कारण, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर के कारण, शरीर के कारण आप जीव बन गए। ये विराट जो है, हिरण्य गर्भ है जो ईश्वर है, जिसके कारण वो ईश्वर बन गए। तो ईश्वरत्व और जीवत्व जो है जिस उपाधि के कारण है, उपाधि कल्पित है तो जीवत्व भी कल्पित हो गया। जो बाकी रह गया वो क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यत तद वस्तु तस्य तत। अब वो आपका वस्तु मानी आपका स्वरूप है। आप सच्चिदानंद ब्रह्म है। सत्य मानी सत्य, ज्ञानम मानी चित्त, अनंत मानी आनंद। सच्चिदानंद ब्रह्म वो आपका स्वरूप है, आपको बनना नहीं है, आपका स्वरूप है। स्वरूप मानी क्या है? उष्णता वो अग्नि का स्वरूप है, आप समझो। शीतलता जल का स्वरूप है। तो ये जिस प्रकार से शीतलता जल का स्वरूप है, मानी कि वो स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता है। उष्णता अग्नि का स्वरूप है। अग्नि कभी ऐसा नहीं कह सकता है ये उष्णता से तो मैं बोर हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, अभी उष्णता का मैं त्याग कर दूं। नहीं, उनका स्वरूप है। शीतलता जल का स्वरूप है। उसी प्रकार से सच्चिदानंद ब्रह्म वो आपका स्वरूप है। आपको सच्चिदानंद ब्रह्म बनना नहीं है। आप सच्चिदानंद ब्रह्म है। जो उपाधि, जिस उपाधि के कारण जीवत्व है, जिस समष्टि उपाधि के कारण ईश्वरत्व है, वो दोनों मिथ्या है। जो उनका जो स्वरूप है वो तो सत्य है। जिस प्रकार से तरंग हम जिसको कहते हैं, तो जल के कारण ही तरंग है। और जिसको हम समुद्र कहते हैं, तो जल के कारण ही समुद्र है। आप समझो। पृथ्वी हमें गोल दिख रही है, किसके कारण? समुद्र के कारण। अगर आप समुद्र को सुखा देंगे तो पृथ्वी क्या बन जाएगी? ये जो पैसिफिक सागर जो है,
उसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि हमारा जो एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट से भी, एवरेस्ट की जो हाइट है 29,000 है। अब सागर की जो कितना गहन है सागर, वो नापने की कोशिश जब किया तो पता चला वो 35,000 से भी ज्यादा गहन है वो। तो अगर हम पानी को हटा देंगे तो पृथ्वी गोल रहेगी नहीं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, आप समझो। तो पानी के कारण सागर है, अगर पानी ही नहीं है तो सागर रहेगा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से पानी के कारण ही तरंग है। तो पानी का तरंग का स्वरूप भी जल है, पानी है, और सागर का जो स्वरूप है वो भी पानी है। उपाधि अलग है, एक अल्प उपाधि है, एक व्यापक उपाधि है। और इसलिए कहते हैं कि उपाधि से हम दो बन गए हैं, लेकिन दोनों उपाधि कल्पित है। अब दोनों उपाधि जब कल्पित है तो आपका जीवत्व भी कल्पित हो गया, ईश्वरत्व भी कल्पित हो गया। जो बाकी रहता है वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और इसलिए कहते हैं ये उपाधि के कारण ये द्वैत हमें दिखता है, उपाधि के कारण ये अल्पता दिख रही है। सत्य में कोई अल्पता है ही नहीं, न अल्पता है न सर्वज्ञता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं माया की उपाधि से ईश्वर बन गए, अविद्या की उपाधि से आप जीव बन गए। तो ईश्वर की माया उपाधि है, आपकी अविद्या उपाधि है। दोनों अविद्या या माया दोनों जो है वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में कल्पित है। चैतन्य में न अविद्या है न माया है, और इसीलिए ये दोनों कल्पित होने से जीव और ईश्वर का ऐक्य बनता है। दोनों सच्चिदानंद ब्रह्म है। आगे, शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्, शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्, सर्ववस्तु नियामिका, सर्ववस्तु नियामिका, आनंदमयारभ्य, आनंदमयमारभ्य, गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। अब ईश्वर की उपाधि, तो क्या ईश्वर की उपाधि क्या है? शक्ति ही। वो कौन सी शक्ति है? ऐश्वरी। ये ऐश्वरी शक्ति जो है काचित सर्व वस्तु नियामिका। ईश्वर की जो शक्ति, जो माया शक्ति है, वो संपूर्ण जगत का नियमन करने वाली है। नियामिका मानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो नियमन करने वाली है, वो भगवान की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। आनंदमयमारभ्य। अब देखो, ईश्वर की दृष्टि से वो माया शक्ति जो है संपूर्ण जगत का नियमन कर रही है। और ये जीव है, वहां क्या होता है? आनंदमयमारभ्य गूढ़ सर्वेषु वस्तुषु। आनंदमय से आरंभ करके उल्टा जाना पड़ेगा। अब ठीक से समझो, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का अज्ञान, उसीलिए आनंदमय है। आनंदमय, विज्ञानमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय। तो आनंदमय से आरंभ करके सब में क्या है? गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। ये माया तत्व जो है, ये माया शक्ति जो है, आनंदमय से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड में वो गूढ़ है। गूढ़ मानी छुपी हुई है। सर्वेषु वस्तुषु, वो माया शक्ति, आप समझो। देखो, इसीलिए समझना है हमें, बहुत अच्छी तरह ये बात हमें समझनी है कि जो शक्ति है वो सर्वव्यापी है और वो सर्व वस्तु में एक समान है। इसलिए शक्ति जो है वो तो समान है। आप उसको पत्थर कहते हैं या ये देह कहते हैं, जो माया शक्ति है वो तो एक समान है सर्व में। वही माया शक्ति पत्थर में भी है, लेकिन वो शक्ति को अभिव्यक्त करने का साधन वहां पर नहीं है। इसीलिए वो जो शक्ति जो है
वो अनभिव्यक्त रूप में वहां पर है। जल कहते हैं तो जल में भी वो शक्ति है। ये देह कहते हैं, देह नहीं, देह के हर एक कोश में भी वो शक्ति तो व्यापक है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। ये देह जो है, ये जो स्थूल देह है, ये स्थूल देह की विशेषता यही है कि ये स्थूल देह में सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये माया शक्ति अभिव्यक्त हो रही है। भगवान की जो माया शक्ति है वो 3 प्रकार की है। क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। तो ये देह जो है, स्थूल देह में रहकर जीव भी साधन के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन उपाधि की अल्पता के कारण वो जो शक्ति है वो भी अल्प अभिव्यक्त हो रही है, पूर्ण अभिव्यक्त नहीं होती है। अब समझो, सर्वस्थान में सर्वेषु वस्तु, देखो विद्यार्थी ने बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि हरेक वस्तु में, जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, हरेक वस्तु में माया शक्ति तो पूर्ण रूप से है, उनकी अभिव्यक्ति अल्प रूप में हो रही है। शक्ति एक समान है। देखो इसीलिए बहुत सारे ये जो ध्यान करने वाले हैं, ये जो मनोचिकित्सक है, यही कहते हैं कि आपके अंदर तो शक्ति पड़ी हुई है, वो शक्ति को जगाना है आपको। ये शक्ति जो आपके अंदर है वो सुषुप्त पड़ी हुई है। आप अपने संकल्प से, आप अपने निश्चय से वो शक्ति को जगा सकते हो। अब समझो, कोई शक्ति ऐसा मत मानना कि यहां ज्यादा शक्ति और यहां कम है, ऐसा नहीं है। सर्वेषु वस्तुषु, सर्व वस्तु में एक समान रूप से ये शक्ति अभिव्यक्त हो रही है। सूर्य में जो प्रचंड शक्ति हम देख रहे हैं, वो प्रचंड शक्ति सूर्य में हम देख रहे हैं क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जो फ्यूजन हो रहा है। 2 परमाणु जो है वो एक हो रहे हैं, और जब वो एक होते हैं तो प्रचंड शक्ति अभिव्यक्त हो रही है। ये पत्थर है, पत्थर में वो अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, माने कि शक्ति है, कहीं पर वो व्यक्त हो रही है, कहीं पर वो व्यक्त नहीं होती है, बस इतना ही है। आपकी जो उपाधि है वो अल्प उपाधि है, इसलिए जो शक्ति की अभिव्यक्ति है वो अल्प हो रही है। आपकी ज्ञान शक्ति जो है वो अल्प है, आपकी क्रिया शक्ति अल्प है, आपकी इच्छा शक्ति अल्प है, क्योंकि उपाधि अल्प है। शक्ति में कोई अल्पता नहीं है। माया शक्ति सर्वव्यापी है, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो माया शक्ति है वो ईश्वर में है। माने क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है तो माया शक्ति भी सर्वव्यापी है। देखो ये बहुत गूढ़ बात है। पूज्य स्वामी जी हमको हमेशा कहते थे कि इतना गहन है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है, तो ज्ञान भी क्या हो गया, सर्वव्यापी है। ऐसा मत मानना कि ज्ञान कहीं एक स्थान पर है, नहीं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो ईश्वर की जो ज्ञान शक्ति है वो भी सर्वव्यापी है, ईश्वर की जो इच्छा शक्ति है वो भी सर्वव्यापी है, ईश्वर की जो क्रिया शक्ति है वो भी सर्वव्यापी है। एक एक कण में भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं, एक एक कण में भगवान की जो माया शक्ति है गूढ़। अब देखो, गूढ़ सर्वेषु वस्तुषु, आनंदमय से आरंभ करके, अविद्या से आरंभ करके ये संपूर्ण ब्रह्मांड तक सर्व में माया शक्ति जो है एक समान व्याप्त है। बस जो हमें भिन्नता दिख रही है, भेद जो है वो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति का है। कहीं क्रिया शक्ति ज्यादा अभिव्यक्त हो रही है, कहां अभिव्यक्त नहीं हो रही।
लेकिन अनभिव्यक्ति जो है माने कि वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, इनका अर्थ यह मत करना कि यहां माया शक्ति नहीं है। माया शक्ति है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ईश्वर की जो ऐश्वरी शक्ति जो है, माया शक्ति जो है, वो तो सर्व वस्तु में एक समान व्याप्त है, लेकिन वो गूढ़ है, गहन है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति करने का जो साधन है वो वहां नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए साधन चाहिए। वो शक्ति की अभिव्यक्ति ऐसे नहीं होगी, अब समझो। शक्ति की अभिव्यक्ति होती है जब एक विशेष साधन होता है। देखो हम एक स्थूल दृष्टांत देते हैं। अब जहां पर भी बैठे हैं, संपूर्ण पृथ्वी के वातावरण में अनेक प्रकार के तरंग है। एफएम भी है, अनेक प्रकार के तरंग है। आपके टीवी पर 800 प्रकार की चैनल आ रही है, तो हर एक चैनल जो है एक विशेष प्रकार के तरंग है। अब देख, तो अगर आपके टीवी पर 800 चैनल आ रही है, तो 800 प्रकार के तरंग आपके आसपास है। नहीं है, ऐसा नहीं है। आप रेडियो सुनते हैं, तो वो ध्वनि जो आप सुन रहे हैं, तो रेडियो तरंग से वो ध्वनि आपके यहां पहुंचती है। लेकिन वो रेडियो साधन है जो वो तरंग को क्या करते हैं, ध्वनि में परावर्तित कर सकता है। और इसलिए आप रेडियो सुन सकते हो, टीवी में आप देख सकते हो, आप सुन भी सकते हो, आप देख भी सकते हो। तो वो तरंग जो है, वो टीवी एक साधन है जो ध्वनि और प्रकाश के जो तरंग है उनको वापस प्रकाश के तरंग में, ध्वनि के तरंग में परावर्तित कर लेते। तो टीवी साधन है, आप समझो। उसी प्रकार से माया शक्ति तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने का साधन होना चाहिए, तो वो अभिव्यक्त हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि जो ऐश्वरी शक्ति जो है वो सर्वव्यापी है और सर्व वस्तु का वो नियमन करने वाली है। नियमन मानी कंट्रोल नहीं, आप समझना। नियमन मानी कंट्रोल नहीं है अर्थ, ये भूल जाना ये अर्थ। नियमन मानी कि एक व्यवस्था है। सूर्य सूर्य है, चंद्र चंद्र है, ये व्यवस्था है। सूर्य में अग्नि जो है उसके कारण उष्णता अभिव्यक्त हो रही है, ये व्यवस्था है। वही सूर्य के जो सूर्य किरण है वो चंद्र पर परावर्तित होते हैं, तो क्या होता है, शीतलता। अब देखो वही सूर्य के किरण है, लेकिन चंद्र पर परावर्तित होकर जब हमारे पास आते हैं तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। ये व्यवस्था है। किरण वही के वही है। सूर्य के किरण सीधे आपको मिल रहे हैं, वो उष्ण है। वो चंद्र पर से आते हैं, शीतल। नियमन मानी व्यवस्था, ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं, हार्मनी जिसको कहते हैं, तालबद्धता है। ये जगत में जो तालबद्धता हमें दिख रही है, ये जगत में जो व्यवस्था, ऑर्डर हमें दिख रहा है, वो माया शक्ति है। इस जगत, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, देयर इज नो डिसऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। व्यवस्था है, नियामिका मानी कि ये व्यवस्था जो है जिसके कारण है वो माया शक्ति है। अब देखो, पृथ्वी है, जल है, वायु है, जीव है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, सिंह है, वृक्ष है, पीपल है, ये सब व्यवस्था है। पीपल का वृक्ष एक व्यवस्था है। वट वृक्ष वो एक नियम है। करेला कड़वा है, वो कटु जो उनका कटु रस जो है वो व्यवस्था है। यूकेलिप्टस का तेल जो आप देखते हैं, वो यूकेलिप्टस जो है, नीलगिरी कहते हैं हम लोग,
वो नीलगिरी का तेल है, वो उनकी व्यवस्था है। नियमन मानी कंट्रोल नहीं, एक व्यवस्था है। आप कुछ भी देखो, बाल भी एक व्यवस्था, आंख भी एक व्यवस्था है। इट्स ऑर्डर। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये व्यवस्था है। आप समझो, ये द्वैतवादी लोग, ये ईश्वर, ये नियमिका करके इतना हमको भड़काते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं। हाँ? ये माया शक्ति है। अरे कुछ नहीं, इट इज एन ऑर्डर। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्डर ऑफ ईश्वर। यू एंजॉय दैट। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। माया शक्ति जो है, उससे हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। माया शक्ति के कारण तो आप मुझे देख रहे हैं, माया शक्ति के कारण आप मुझे सुन रहे हैं, माया शक्ति के कारण तो आप मुझे समझ रहे हैं। ये माया शक्ति के कारण ही सब हो रहा है। और इसीलिए माया शक्ति जो है, सर्व वस्तु नियामिका, सर्व वस्तु को नियमन रखना मानी सर्व वस्तु को एक व्यवस्था में रखती है, वो व्यवस्थित रखती है। सूर्य अपने समय पर उदित हो रहा है, ये नियमन है, ये व्यवस्था है। अब आकाश में देखो, अभी शाम को सूर्यास्त के बाद हम शनि और गुरु को नजदीक देख रहे हैं, व्यवस्था है। दोनों एक साथ एक दिशा में आ गए हमारे लिए, और दोनों नजदीक हमें दिख रहे हैं आकाश में। और वो गुरु का ग्रह भी हमारे इतने नजदीक है कि हमें उनके ग्रह, उन उपग्रह भी हम देख रहे हैं। ये सब व्यवस्था है, आप समझो। ये जगत इतना व्यवस्थित है, आपका शरीर भी व्यवस्थित है, आप समझो। नहीं नहीं माता जी, मुझे डायबिटीज, वो डायबिटीज भी एक व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं है। क्यों? जिसके पीछे कोई कारण है, तो कारण माने व्यवस्था। कार्य कारण जो है ना, वो व्यवस्था है, आप समझो। ये है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा, तो ये तो व्यवस्था हो गई। माता जी, मुझे बहुत हेडेक रहता। कोई चिन्मय जी के पास गया, 2-3 दिन वो प्रवचन में नहीं गए, फिर वो गए वहां पर, वो प्रवचन के बाद वो प्रणाम करने गए, तो चिन्मय जी ने पूछा, अरे 2 दिन नहीं दिखाई दिया, कहां गया था? बोला, स्वामी जी इतना हेडेक हो रहा है ना, पता नहीं मैं क्या करूं। चिन्मय जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, यू हैव अ हेडेक बिकॉज यू हैव अ हेड। आपका मस्तक है तो मस्तक में पेन भी हो सकता है, ये व्यवस्था है, आप समझो। दर्द भी एक व्यवस्था है। अब देखो, अगर एक बार स्वामी जी हमें कहते थे, अगर एक बार आपको ये सर्वत्र व्यवस्था दिखने लगेगी ना, तो कोई शोक नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई संघर्ष आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। देखो, वही 11वें अध्याय गीता में है, अर्जुन ने समझा ये सब अव्यवस्थित है। जब विराट रूप का दर्शन किया, वो व्यवस्था दिखी उसको, लेकिन जब भगवान का जो विनाश स्वरूप देखा, वो डर गया, भयभीत हो गया। तब भगवान को भी बताना पड़ा, अर्जुन ये व्यवस्था है, जहां सर्जन है वहां विनाश भी होगा। सर्जन और विसर्जन दोनों साथ में है। ऐसा मत मानना सर्जन के बाद विसर्जन, नहीं, साथ में है। देखो मैं बताती हूं, सर्जन और विनाश दोनों एक ही क्षण है, साथ मानी एक ही स्थान पर एक ही क्षण में, साइमल्टेनियस कहते हैं उसको। जब तक बीज का नाश नहीं होता है, अंकुर का जन्म संभव नहीं। अंकुर का नाश नहीं होता है, पौधा नहीं बन सकता है। पौधे का नाश नहीं होता है, वृक्ष नहीं बन सकता। कली पुष्प की, द बर्ड, कली का नाश होगा तो पुष्प बनेगा, पुष्प का नाश होगा तो फल बनेगा, फल का नाश होगा
तो बीज बनेगा। अब देखो, जहां विनाश है वहां ही सर्जन है, ये बाद में भूल जाओ। जहां आपको अव्यवस्था दिख रही है वो भी व्यवस्था है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। बिना कारण कुछ है ही नहीं। शास्त्र में इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है कि इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो व्यर्थ है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, उनका उपयोग करने वाला होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र, अब देखो, अगर उनका कोई उपयोग करने वाला, मानी कि वो कौन प्रकार का साधन है, उनका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, एक ज्ञान होगा तो हम उसका उपयोग करेंगे, तो व्यवस्था है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं सर्व वस्तु नियामिका, माने कि सर्व वस्तु को व्यवस्थित रखने वाली वो माया शक्ति है। सूर्य के स्थान पर है, मृत्यु अपना काम कर रहा है, इंद्र अपना काम कर रहा है, अग्नि की उष्णता भी ये नियमन है, जल की शीतलता नियमन है, व्यवस्था है। तो ये ऐश्वरी शक्ति जो है सर्व वस्तु का नियमन करने वाली, सर्व वस्तु को एक व्यवस्थित बनाने वाली है, और वो एक स्थान पर नहीं है, सर्वेषु वस्तुषु गूढ़, हर एक वस्तु में ये माया शक्ति अभिव्यक्त हो रही है। और इसलिए कहते हैं ऐश्वरी शक्ति जो है उसको आप सामान्य मत समझो। देखो भगवान भी वही कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है अर्जुन। उनको समझना पड़ेगा आपको। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली जो प्रकृति है उनका अध्यक्ष, उनका नियामक मैं हूं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का नियमन करने वाली वो माया शक्ति है। और अपनी अल्पता से ये माया शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है, और इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया। ये माया शक्ति को आप बहुत सरलता से मत लेना, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, जो ईश्वर के शरण में जाता है उनको माया कुछ नहीं करती, आप समझ। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये मिथ्या करके आप उसको डोंट टेक इट लाइटली, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, आप हल्के से मत लो उसको। वो ऐसी है सर्व वस्तु नियामिका, ये तो मिथ्या, ये सब मिथ्या मत करो। विद्यारण्य कहते हैं ये उपाधि द्वय कल्पित है, लेकिन जो माया उपाधि जो है वो सर्वव्यापी है और सर्व का नियमन करने वाली है। और इसीलिए ये मिथ्या मिथ्या कल्पित कल्पित करके आप पागलपन मत करना, ये सब नियमन है, ये व्यवस्था है। तो आनंदमयारभ्य मानी आपकी अविद्या, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके प्राण, आपकी कर्मेंद्रिय, आपकी ज्ञानेन्द्रिय, आपका अन्नमय शरीर, ये सब ईश्वर की माया है, ये माया का नियमन है। सर्व वस्तु में ये है, आनंदमय में भी वही माया शक्ति है, अन्नमय में भी वही माया शक्ति उपलब्ध हो रही है। और इसलिए कहते हैं सर्वेषु वस्तुषु गूढ़ा नियामिका, सबका नियमन करने वाली, सबको व्यवस्थित रखने वाली वो ईश्वर की माया शक्ति है। तो आप ये क्यों कह रहे हो नियमन, मानी ये व्यवस्था आप क्यों कह रहे हो? सबका नियमन करने वाली, सबको व्यवस्थित रखने वाली माया शक्ति है, ऐसा आप क्यों कहते हो? तो आगे के श्लोक में वो समझाते, वस्तु धर्मा नियम्येतत नियम्येरन्, वस्तु धर्मा नियम्येरन् शक्त्या नैव यदा तदा, शक्त्या नैव यदा तदा अन्योन्य धर्म सांकर्याद विप्लवेत जगत खलु, विप्लवेत जगत खलु। वस्तु धर्म, हर एक वस्तु का एक विशेष गुण धर्म है,
इसलिए मैंने कहा ना, सूर्य की उष्णता वो सूर्य का गुणधर्म है, शीतलता चंद्र का गुणधर्म है, वो उनका गुणधर्म। आप समझो, पानी पानी है, अग्नि अग्नि है, पृथ्वी पृथ्वी है, वस्तु धर्म, नियम्यरन, ये सबका नियमन कर रही है। आप सब अगर वो वायु धर्म नियम्यरन शक्त्या न एव यदा तदा, अगर वो नियमन नहीं होगा, यदा न एव नियम्यरन, अगर माया शक्ति ये संपूर्ण जगत को व्यवस्थित नहीं रखती, तदा क्या होगा? अन्य अन्य धर्म सांखर्याद, सबको अपनी मर्यादा में वो रखती है। सूर्य सूर्य की मर्यादा में है, चंद्र चंद्र की मर्यादा में है, सागर सागर की मर्यादा में है। अब सब नदी नदी है, समुद्र समुद्र है, सब अपनी मर्यादा में रहते हैं, सब एक व्यवस्था में रहते हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या होगा? अन्य अन्य सांकर्य, सांकर्य माने कि उनका मिलावट हो जाएगी। जो मर्यादा नहीं रहेगी तो मर्यादा नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? एक वस्तु दूसरी वस्तु का गुणधर्म ले लेगा। चंद्रमा उष्ण हो जाएगा, सूर्य शीतल हो सकता है। अन्य अन्य सांकर्य, आप समझो, अन्य अन्य वस्तु का मिलावट मिश्रण हो जाएगा। अगर ये उसकी मर्यादा में नहीं रहेगा, सागर अपनी मर्यादा में नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? विप्लवेत, विप्लवेत माने कि विनाश हो जाएगा। सेव सेव है और द्राक्ष जो द्राक्ष है, नींबू नींबू। अब देखो, कभी भी आम पर आपको नींबू नहीं मिलेगा, और कभी भी नदी जो है, वो नदी जो है, नदी का पानी जो मीठा पानी है, समुद्र जो है उसमें क्षार है, मिलावट कहीं पर नहीं है। माया शक्ति के कारण, माया शक्ति अगर ये सब का नियमन नहीं करती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, विनाश हो जाता, अन्य अन्य सांकर्य हो जाता, एक दूसरे के गुणधर्म एक दूसरे पर मिल जाते। सांकर्य माने मिश्रण हो जाना। और इसलिए कहते हैं कि ये जी अपने अपने सबके धर्म हम देख के गए। आकाश का धर्म क्या है? वायु का धर्म स्पर्श, शुष्क, गति, वेग, ये वायु का धर्म है। गति है, वेग है, शुष्क माने कि सुखाना, शोषना, स्पर्श, ये वायु के धर्म है। अग्नि के धर्म प्रकाश है, उष्णता है, दहन क्रिया है। जल का अपना, अब जल जल है, वायु वायु है। वायु के धर्म जल में नहीं जाते हैं, जल के धर्म आकाश में नहीं जाते हैं। अन्य अन्य सांकर्य नहीं होता है। किसके कारण? वो माया शक्ति के कारण। और एक ब्रह्मांड नहीं, आप समझना, कोटि ब्रह्मांड का नियमन करने वाली वो माया है। हम तो एक ब्रह्मांड नहीं, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं भगवान वो है जो कोटि ब्रह्मांड का माया शक्ति के द्वारा नियमन कर रहे हैं, व्यवस्थित रखते हैं। किसका कब सर्जन होना है, किसका कब, किसकी जब स्थिति होनी है, किसका विनाश होना है, ये सब एक व्यवस्था है। ये भगवान है, ये माया शक्ति है। तो स्वामी जी हमेशा मजाक करते हैं। और हम कौन? हम भगवान नहीं, हम गभवान है। हम समझो, अल्प है हम। वो नियामक है, हम नियमन है। क्यों? क्योंकि उपाधि के कारण। उपाधि हमारी अल्प है, अल्प उपाधि का नियमन करने वाली वो माया शक्ति है। आपका शरीर आपका शरीर है, मेरा शरीर मेरा शरीर है, अन्य का शरीर अन्य का शरीर है। हर एक देह की अपनी अपनी जो है विशेषता है। कहीं पर कोई सांकर्य हमें दिखने को नहीं मिलता। और इसलिए कहते हैं अगर ये नियमन नहीं होगा तो अन्य अन्य गुण के सांकर्य हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। और अगर ये मिश्रण हो जाएगा तो ये जगत की व्यवस्था नहीं रहेगी, और जगत की व्यवस्था नहीं रहेगी तो जगत का विनाश हो जाएगा। जगत की जो स्थिति है
वो स्थिति किसके कारण है? ये नियमन के, व्यवस्था के कारण है। आप समझो, विनाश भी व्यवस्था है। किसका कब विनाश होना है वो भी एक व्यवस्था है। व्यवस्था के पहले माने कि उनका जो समय है वो समय के पहले उनका विनाश नहीं होता है, समय के बाद में उनका विनाश नहीं होता। जिस समय जिसका विनाश होना है उसी समय उनका विनाश होता है। जिस समय जिस वस्तु के सर्जन करना है उसी समय उनका सर्जन होता है। अब देखो, ये शीतकालीन है तो ये इतनी ठंडी पड़ रही, वो ठंडी है तो क्या होगा? आम पर फूल बैठते हैं। अब देखो, आम पर फूल कब आते हैं वो नियमन है, सर्जन है। उसमें से कितने आम बनेंगे, वो आम में से कितने आम पकेंगे, वो नियम है। कब शीतकालीन होगा, कब वर्षाकालीन है, कब ग्रीष्मकालीन है, ये नियम है। ऋतु एक नियम है। और इसलिए कहते हैं अगर ये नियमन करने वाली माया शक्ति न होती तो सब जगह पर गड़बड़ हो जाती। फिर ये ऋतु है, ग्रह है, ब्रह्मांड है, देह है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, सब व्यवस्था है। देखते हैं वो भी व्यवस्था है, नहीं दिखना भी व्यवस्था है, बोलना भी व्यवस्था है, मौन भी व्यवस्था है। मौनम सर्वार्थ साधक। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि अगर ये ईश्वर की माया शक्ति अभिव्यक्त नहीं होती, अगर ईश्वर की माया शक्ति अब हमारा नियमन नहीं करती तो ये व्यवस्था होना संभव नहीं है। ये माया शक्ति है जिसके कारण ये सब संभव है, अन्यथा अन्य अन्य सांकर्य एक दूसरे में, एक दूसरे के गुण सांकर्य हो जाएंगे। अब देखो, इसलिए देखो, ये नियमन मानी, व्यवस्था मानी जहां कोई कारण है, जिसके पीछे कारण है वो व्यवस्था है। सब कारण है, सबके पीछे एक कारण है और वे व्यवस्था है, वो माया शक्ति। और इसलिए कहते हैं ये माया शक्ति है जिसके कारण सबका नियमन भी हो रहता है, सब अपने अपनी मर्यादा में रहकर अपनी अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।